आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक पराक्रमी राजा है जो भूमि से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर बड़ा ही बलवान है, लेकिन वो अपने बल का हमेशा दुरुपयोग करता है। कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। और मैंने कहा था ना, यदि विवेक साथ नहीं हो तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देता है। जिसके जीवन में विवेक ना हो और धन और ऐश्वर्य मिल जाए तो क्या होगा? बिगाड़ देगा ना। तो धन का दुरुपयोग करना चाहिए, धन का कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? सब दुरुपयोग करते हैं, लेकिन धन का यदि सच्चा सदुपयोग किया है तो हमारी माता जी ने किया है। प्रेम से बोलो, कितना सच्चा सदुपयोग किया है। शादी की 50वीं कल क्या मनाई, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में? गोल्डन जुबली। हाँ, नहीं इंग्लिश में तो कुछ और ही बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी क्या बोले। हाँ, हम पे बोले ना कोई कोई शब्द ऐसे रहे ना, पढ़े लिखे थोड़े कम है ना। प्रेम से बोलो, हाँ पढ़े लिखे कम है। तो माता ने ये जो धन लगाया तो कितना सदुपयोग किया है। कितने भक्त इकट्ठे हो गए, कितने भक्तों के कानों में भगवान का नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और इनके हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। भगवान ऐसी संतान सबको दे, जैसी माता की संतान है ऐसी संतान भगवान सबको दे। और ऐसी पुत्र वधू भी सबको मिले, जिन्होंने कितने हृदय से प्रसन्न होकर के और मन लगाकर धन खर्च किया है। तो एक बार इनके पुत्र, इनकी पुत्री और इनकी पुत्र वधू के लिए बहुत जोर से ताली बजा करके हृदय से हम आशीर्वाद देते हैं कि इनके दोनों बच्चे, इनकी पुत्री और इनकी पुत्र वधू, इनका परिवार फले फूले और ठाकुर जी को कभी ना भूले। हमारा हृदय से आशीर्वाद है मैया। ऐसी मैया दो चार प्रेरणा देने की बातें हैं। प्रेरणा किसको कहां से मिल जाए, यही सत्कर्म है। किसी को देख करके हमारा जीवन बदल जाए, वही प्रेरणा है। और सज्जनों, एक चीज हमें बड़ी वेदना होती है, जो जगह जगह पर जो वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं उनका हम विरोध करते हैं अपने हृदय से। हमारी कोई श्रद्धा नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा क्यों नहीं है, उसको बढ़ावा हम लोग देते हैं। अच्छा विचार करके देखो, यदि संसार में ये वृद्धा आश्रम ना हो तो कोई अपने माता पिता को छोड़कर आएगा? जब होगा ही नहीं तो छोड़ के कहां आएगा? तो इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और प्रेरणा हमको जीवन में बहुत जगह से मिल जाती है। एक जैसे मैया ने यहाँ कथा का आयोजन किया, क्यों करने वाले तो गोविंद है, लेकिन कोई ना कोई तो माध्यम बनता है। ये तो हम भी जानते हैं। गिरिराज महाराज को जब उठाया, गिरिराज जी की पूजा करी, हर साल हम करते हैं, तो गिरिराज जी की कथा को सुनकर के हमारे जीवन में ज्ञान क्या मिला है, उस पर ध्यान देना है। तो पूछा जाए तो सब क्या कहते हैं कि महाराज जी वो ना इंद्र ने बहुत बरसात करी थी,
तो सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को उठाया है। लेकिन हमको क्या ज्ञान सीखना है उससे? जब गिरिराज महाराज को भगवान ने कनिष्का उंगली पर धारण कर लिया तो मैया यशोदा ने कही लाला हो गए, दिन रात हो गई, छोटे छोटे हाथ मेरे लाला के मेरे भैया। तो ब्रजवासियों ने क्या कहा था? अरे कन्हैया तू बैठ जा, हम उठाएंगे। तो कन्हैया कहने लगे भैया मैं बैठ जाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। तो ब्रजवासियों ने अभिमान से क्या कहा? अच्छो ते नहीं उठा रहा, क्यों? हमने ना उठाया। और भगवान ने जब थोड़ा सा हाथ नीचे किया था तो क्या हुआ था? जितने भी लठ लगा रखे थे सब टूट टूट कर महाराज गिर गए। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि पूरे परिवार का खर्चा मैं चलाता हूं, मैं कमाता हूं, सब बैठ कर के खाते हैं। अरे भैयाओ, हम तो बस लठ लगाकर खड़े हुए हैं, उसको उठाने वाला तो कोई और है। हम तो एक माध्यम बने हुए हैं, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उस परिवार का खर्चा चलाने वाला, हमें धन देने वाला कोई और ही है। हम तो बस एक माध्यम बने हुए हैं। प्रेम से बोलो। तो आज एक ग्वालिन प्रतिदिन यमुना पार करके नाव से इस किनारे से उस किनारे दूध दही बेचने जाती थी। एक दिन उसका दूध दही जल्दी बिक गया और वो अपने घर को वापस जा रही थी। तो रास्ते में देखा एक जगह भागवत कथा हो रही थी, जैसे आपके यहां हो रही है। उसने विचार किया आज दूध दही जल्दी बिक गया है तो हमारे पास समय भी है, क्यों ना थोड़ी देर भगवान की कथा सुन ले। और वो पीछे जाकर बैठ गए, भगवान की कथा सुनी। अब 3 घंटे उसने कथा सुनी, लेकिन 3 घंटे की कथा में बस उसको एक ही बात याद रही। व्यास जी महाराज कथा करते करते कह रहे हैं, भटक रहो संसार में, भटक रहो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीविए कैसे जावे पार। इस संसार में हम सब भटक रहे हैं, रात और दिन भ्रष्टाचार में फंसे हुए। महाराज ऐसे बोल रहे थे, महाराज समझा रहे थे इससे पार कैसे हो। तन बल धन बल बुद्धि बल, कितने प्रकार के बल होते हैं? तन बल, धन बल और बुद्धि बल। किसी के पास शरीर का बल होता है, पहलवान होता है तो उससे वैसे डरते हैं, और किसी के पास पैसा होते हैं तो वैसे डरते हैं, यार तो पैसे से सबको खरीद लेगा। और बुद्धि बल, किसी वकील और जज से झगड़ा करके देखो, पता नहीं इतनी धारा लगाएगा, इतनी धारा लगाएगा कि पूरी जिंदगी चली जाएगी। है? तन बल, बुद्धि बल और धन बल, सारे ना एक काम, एक बार मुखों से कहो जय जय श्री राधे श्याम। एक बार राधे श्याम बोलने से भव सागर पार हो जाओगे। और ये तन बल धन कुछ भी काम नहीं आएगा, भव सागर पार हो जाओगे। अब उस ग्वालिन के मन में यही बात आ गई कि गुरुजी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो भव सागर को पार करा सकता है, मैं तो छोटी सी जमुना पार करके आती हूँ,
₹1 नाव में उस देती हूँ, उस पार से इधर आती हूँ और इस पार से उधर आती हूँ, ₹2 खर्च हो जाते हैं। लेकिन आज गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है, अब तो मैं जमुना मैया में पैदल ही जाऊंगी। जब सागर पार हो सकता है भगवान के नाम से, तो ये तो छोटी सी जमुना है, ऐसा विश्वास बन गया। 3 घंटे की कथा में वो छोटा सा शब्द ही उसके लिए विश्वास बन गया। और जब विश्वास बनता है ना, तो संबंध बन जाता है, और जब संबंध बनता है तो भगवान के प्रति, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव बन जाता है। आज उस ग्वालिन के मन में विश्वास आ गया, और जिस घाट पर वो रोज आती थी उस घाट पर नहीं गई, घाट से दूर गई। और अब ग्वालिन जो गुरुजी ने मंत्र बताया है उसी को जप रही है। और पहला जैसी कदम उसने जमुना जी में रखा तो बोल रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब राधे श्याम जपते जपते महाराज वो इस किनारे से उस किनारे पहुंच गई, लेकिन उसका पैर तक नहीं डूबा, यमुना पार कर दी। अब उसको तो और विश्वास बन गया। जब विश्वास जीवन में आया तो उसका महाराज गोविंद के साथ संबंध बन गया कि वास्तव में भगवान के नाम में तो बड़ी शक्ति है। और गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान के नाम से तो भव सागर पार हो जाता है। लेकिन आज मैंने उसका प्रमाण देख लिया कि मैं जमुना मैया को पार करके आ गई। अब वो ग्वालिन रोज ऐसी करती है, सुबह आती है, इस किनारे से उस किनारे चली जाती है, इस किनारे से उस किनारे चली जाती है। अब उसको महीने बीत गए, अब उसके रोज ₹2 बचने लगे। अब एक दिन उसके मन में विचार आया, जिन गुरुजी ने ये महामंत्र दिया है अब उनका कुछ सेवा करनी चाहिए। तो उन्हीं महाराज के पास चली गई और बोली, गुरुजी कल मेरे घर आपका निमंत्रण है, अपने चरण मेरे घर में जरूर डालना, मैं सुबह आपको लेने आ जाऊंगी। मेरे जैसे बेचारों कोई तैयार बैठो पायो कि बुलाने आवेगी। ग्वालिन आ गई गुरुजी को बुलाने घर के लिए। अब विचार करने लगी, पैदल आई है, जमुना के किनारे ले गई तो जहां नाव खड़ी होती है गुरुजी को वहां नहीं ले गई, वो घाट से दूर ले गई। तो गुरुजी ने सोचा आजकल पैसे वाले होते हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, इसकी अपनी सवारी होगी, इसकी अपनी नाव होगी पर्सनल, उसमें ले जाएगी बिठा करके। गुरुजी तो बेचारे ख्यालों में खो रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्वालिन घाट पर पहुंच, जहां से रोज जाती वहां पहुंची, गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, गुरुजी चलो। कहाँ चले, नाव कहाँ है? अरे गुरुजी चिंता काहे को कर रहे हो, चलो तो सही। अब ग्वालिन का तो वही जाने का रोज का काम, तो ग्वालिन ने तो अपना मंत्र शुरू कर दिया, गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब गुरुजी को वो आगे खींचे और गुरुजी पीछे खींचे। अरे भैया आज किसके चक्कर में फंस गए, हमें तो ऐसा लग रहा है कोई आज जादूगरनी मिल गई है, हाँ कोई चुड़ैल मिल गई, भेष बदल के आ गई है, ले जा रही है। और गुरुजी महाराज को खींच ली। जब महाराज गुरुजी आधे डूब गए, गुरुजी आधे जमुना में डूब गए और उसका पैर तक नहीं डूबा, तो क्या कह रही है, गुरुजी बोलो न राधे श्याम, गुरुजी बोलो न, गुरुजी बोलो न राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो न राधे अब वो मंत्र को जपती जा रही है, गुरु बोलते रहो,
बोलो न राधे श्याम गुरु जी। अब वो मंत्र को बोल रही है, लेकिन गुरुजी जमुना जी में डुबकी लगाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उसने बोल रही है गुरुजी बोलो ना राधे श्याम। अब गुरुजी राधे श्याम तो भूल गए। गुरुजी बोले उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो अवर्धन श्याम। लेकिन ग्वालिन कह रही है गुरुजी बोलो न राधे श्याम, गुरुजी बोलो न राधे श्याम। अब ग्वालिन तो बोल रही है गुरुजी राधे श्याम बोलो, और गुरुजी राधे श्याम नहीं बोल रहे। गुरुजी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर्धन श्याम, उबारो राधा वर्धन श्याम। अब गुरुजी कहने लगे ए बहन तू जो भी कोई है, मेरी घड़ी ले ले, मेरी अंगूठी ले ले, और जो कुछ पैसे हैं वो भी ले ले। है चुड़ैल जादूगरनी, है चुड़ैल जादूगरनी, अथवा बट मारन नार। यही सोच सोच कर पंडित जी करने लगे झट पुकार। मेरी अंगूठी ले ले, घड़ी ले ले, चैन ले ले, और जो कुछ धन है वो ले ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे भाई। तू कोई, मुझे तो चुड़ैल लगती है, मैं तो चक्कर में पड़ गया, खीर के में खाना मिलेगा, भोजन कराएगा, मुझे क्या पता था। तो भगवान को पुकारने लगे उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर्धन श्याम, उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर्धन श्याम। लेकिन ग्वालिन तो एक ही बात पर है गुरुजी बोलो न राधे श्याम, गुरुजी बोलो न राधे श्याम। आइए तुम भी भाव से बोलो गुरुजी बोलो न राधे श्याम, गुरुजी बोलो न राधे श्याम। उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर्धन श्याम। ऐसे कीर्तन करते करते गुरुजी को इस पार से उस पार ले आई। गुरुजी कहने लगे हे देवी भाई मेरा पीछा छोड़ दे तू आज। वो कहने लगी गुरुजी घबराओ मत। गुरुजी को घर ले आई, गुरुजी को तौलिया दी। गुरुजी तो ऊपर से नीचे तक भीग गए और उसके पैर के अंगूठा भी नहीं भीजा। गुरुजी को वस्त्र दे दिए, गुरुजी ने वस्त्र बदल लिए, बिठा दिए, आसन लगा दिया और गुरुजी के लिए भोजन लेकर आई है। भोजन कराने बैठा दिए गुरुजी। लेकिन गुरुजी कहने लगे कि बेटी एक बात बता, मैं तो यमुना मैया में डुबकी लगाते लगाते आया हूं, लेकिन तेरा एक पैर का अंगूठा तक नहीं भीजा। ऐसी क्या तक शक्ति है तेरे अंदर? तो ग्वालिन ने कहा तन को धन को और सुत संतन को अभिमान भरे अपने मन में। तन को धन को सुत संतन को अभिमान भर्यो अपने मन में। यदि प्रीत प्रीतम से करें तो प्रभु सो तो नर क्यों ना विनीत क्षण में। जितना प्रेम इस तन से करते हैं, धन से करते हैं, संतान से करते हैं, परिवार से करते हैं, यदि इतना ही प्रेम मेरे गोविंद से किया जाए तो क्षण में महाराज भव सागर को पार कर सकते हैं। ये मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया था। हाँ, तो मैंने तो उसी दिन सोच लिया
और विश्वास कर लिया कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वह भवसागर पार कर देते हैं। और मैं तो रोज जमुना पार करती हूँ, और उस दिन से मेरे गुरु के मंत्र में इतनी शक्ति हो गई कि मैं रोज जमुना पार कर रही हूँ। अब महाराज कहने की बेटी एक बात बता, ये मंत्र किसने दिया है तुझे? जिसने दिया विनीत मंत्र, जिसने दिया विनीत मंत्र, यह पावन प्रभु को नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उन सदगुरु के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। वह ग्वालिन उन पंडित जी के सामने लंबी लेट गई और प्रणाम कर दिया कि गुरुजी तुमने ही तो दिया है ये मंत्र। महाराज कहने लगे हमने? हाँ, पर गुरुजी आप उस दिन कथा में कह रहे थे ना कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो भवसागर को पार कर देता है। और गुरुजी मैंने आपकी बात को उसी दिन सत्य मान लिया और अपने हृदय में बैठा लिया, और उस दिन से मैं जमुना को पार करने लग गई। तो सज्जनों, जो गुरु ने मुख से बोल दिया शिष्य के लिए, यदि शिष्य समर्पण भाव से गुरु की वाणी पर विश्वास करेगा तो शिष्य का कल्याण हो जाएगा, चाहे गुरु का हो या ना हो। यही कि तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बोल सदगुरुदेव भगवान की।